थोड़े और बड़े हुए। आज भगवान ने देखा कि ब्रजमंडल में जो है बड़े पकवान बन रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, है ना। तो भगवान उठे सुबह और उठ करके उनको बड़ी जोर की भूख लगी। भूख लगी तो सीधे किचन में पहुंचे और किचन में पहुंच करके जहां मैया यशोदा पकवान बना रही थी, 56 भोग बना रही थी, सीधे रसोई में पहुंच गए भगवान। और अरे ये इस कोने से आवाज बहुत आती है, इनको खड़ा करो। जितनी भी माता बहनें, ये जो यशोदा ने कहा कन्हैया अभी तूने स्नान नहीं किया है, चल पहले स्नान करके आ, उसके बाद जय जय का भोग लगेगा, उसके बाद तुमको कुछ खाने को मिलेगा, है ना। पहले भगवान का भोग लगेगा। तो भगवान ने कहा मैया हमसे बड़ो कौन सो भगवान आएगो, हम सबसे बड़े भगवान है, हमारा भोग लगाओ। यशोदा ने मना कर दिया कि तू स्नान नहीं किया, तूने सीधा उठ के आ गया है रसोई में, रसोई में घुसे भी मत। ध्यान देना माता बहने, बिना स्नान किए कभी भी रसोई के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। सुन लेना, यह शास्त्र की बात है। रसोई के अंदर बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की रसोई भगवान का दूसरा मंदिर होता है हमारे घर में, उसमें कभी भी बिना स्नान किए प्रवेश मत करो। बनाने की तो बहुत दूर की बात है, घुसना भी नहीं चाहिए। आजकल हम लोग सारे आचार विचार खत्म करते जा रहे हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले सीधे रसोई में ही पहुंचते हैं। न कुल्ला किया, न स्नान किया, न मुंह धोया, रसोई में जाते हैं। किस लिए? चाय बनाने के लिए, है ना। चाय नहीं पिएंगे तो उठेंगे कैसे पति जी, है ना। अब पति जी भी बड़े राजा महाराजान की तरह ऑर्डर दे देते हैं पत्नियों को, जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ। अरे पहले उठ तो जाओ, ये चदरिया तो हटा लो मुखड़िया से। नहीं नहीं, ये तो तभी हटेगी जब पहले चाय की चुस्की ले लेंगे, है ना। ये हम लोग पाप करते हैं जो रसोई में बिना स्नान किए घुसते हैं ना, कोई सामान बनाते हैं खाने पीने का, ये हम लोग पाप करते हैं। रसोई को भागवत में लिखा है कि रसोई भगवान का दूसरा मंदिर है जिसमें भगवान के लिए भोग बनता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, रसोई में कभी भी चप्पलों से प्रवेश नहीं करना चाहिए। रसोई के अंदर चप्पलों से कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब माता बहनों से कहो तो माता बहनें कहती हैं अरे महाराज आप तो फालतू की बात करते हो। अरे आजकल टाइल्स इतने ठंडे रहते हैं, पत्थर इतना ठंडा रहता है, सर्दियों में हम बिना चप्पल के घुसेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, इतना ठंडा लगता है। कोई बात नहीं है, ठंडा लगता है तो अगर आपको ठंडी लगती है तो एक काम करो, चप्पलों को त्याग करके जो लकड़ी वाली खड़ाऊ होती है ना, लकड़ी वाली खड़ाऊ, वो खड़ाऊ रसोई के अंदर रख दो। जब भी आप रसोई में जाओ उनको पहन लो और उनको पहन के सब कुछ बनाओ। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, खड़ाऊ रसोई से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर बाहर निकल गई तो वो अशुद्ध हो जाती है। लेकिन चप्पल तो आप चाहे किचन के अंदर ही रखना, चप्पलों को किचन के अंदर ही रखना, चाहे बिल्कुल न्यू हो नई हो, चप्पल हमेशा अशुद्ध होती है। हाँ, आप भरोसा नहीं करोगे लेकिन सच बता रहा हूं, जूते जो होते हैं ना, जो चमड़े की चप्पल होती हैं, पर्स होते हैं, चमड़े के जूते होते हैं, गाय की खाल से बनते हैं। काय से बनते हैं? पर्स, चमड़े के जूते, चमड़े की चप्पल, ये गाय की खाल से बनाई जाती है। जो लोग गऊओं को काटते हैं वो इस काम को करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हम लोग जो हैं
चप्पलों से, जूतों से रसोई में घुस जाते हैं। अरे घुसने की तो बात दूर की बात है, जूते पहन रखे और खड़े खड़े प्लेट हाथ में ले रखी है और खा रहे हैं। जूते पहनकर, चप्पल पहन के। आजकल की शादियां जो चली है ना, इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। उसको क्या बोलते हैं, वो खड़े होके खाने वाली दावत क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, जोर से बोलोगे तो सुनेगा ना। बफे, बफे। दिवाकर क्या बोलते हैं? बफे है ना। अब क्या ना, मेरी जीभ पलटा नहीं खाती, भूलता नहीं। हाँ, मेरी दो चीजें कमजोर है, एक तो कान सुनाई कम देता है, एक बोल नहीं पाता ठीक से, है ना। तो बफे आपके यहां बोलते होंगे बफे सिस्टम, लेकिन हमारे वृंदावन में क्या बोलते हैं? बफेलो सिस्टम। क्या बोलते हैं? बफेलो। भैंस देखी है? भैंस के आगे चारा डाल देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? लड़ामनी। क्या बोलते हैं? जो ऐसे ईंटों से बना देते हैं, उसमें चारा डाल देते हैं, भैंस फिर खाती है उसको, है ना। ऐसे ही तो हमारे आगे डाल दिया जाता है टेबलों पे, खाओ। ऐसे ही डाल दिया जाता है, खाओ, है। और हम लोग कितने शौक से जाते हो, इतने सुंदर कपड़ा कोट पैंट पहन के और परफ्यूम लगा के पार्लर वार्लर जाके, है ना। और फिर जाते हैं भैया, उसमें खाते हैं खड़े होके। फिर क्या करते हैं? सबसे पहले प्लेट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? प्लेट। प्लेट मिल जाती है, फिर ढूंढते हैं। भीड़ भक्कड़। भैया, ओ भैया, नहीं जरा हट जाना, जरा हट जा, बड़ी जोर की भूख लगी है, हट जा। अब्बू मारेगा कौन ही? अरे पीछे हो, तुझसे पहले आया हूं, चल चल पीछे। हे भगवान, कैसी दावत है। ऐसे टूटते हैं उस पे जैसे सालों कुछ खाया ही नहीं है, ऐसे टूट पड़ते हैं उस पे। और ऐसे प्लेट को लेके घूमते हैं। भैया एक गुलाब जामुन दियो भैया, एक दे। इसको बोलते हैं बफेलो सिस्टम है। अच्छा लगता है खाना, अच्छा लगता है। जूते भी पहन रखे हैं, चप्पल भी पहन रखे हैं, चमड़े की बेल्ट भी लगाई हुई है? चमड़ा, देखो ध्यान देना, चमड़े की कोई भी चीज अगर तुमने पहनी हो, उसके बाद तुम्हें पूजा में प्रवेश नहीं है। कितने लोगों को देख रहा हूं चमड़े की बेल्ट लगा रखी और आरती की थाली से वो कर रहे हैं आरती। चमड़े की बेल्ट लगा रखी है, पूजा कर रहे हैं। माता बहने पर्स टांग रखा है चमड़े का और आरती कर रही हैं। क्या है ना, सीधी पार्लर से आई है ना, हाँ, टाइम नहीं है पर्स उतारने का। तो इसको बोलते हैं भैया, ये खड़े होके जो खाते हैं ना, वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान देना। इसीलिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी एक सरप्राइज को खोल रहा हूं कि आज तक मैं, जब से मैंने कथा शुरू की है, 17-18 साल मुझे कथा करते करते हो गए, और जब से ये वाला सिस्टम चला है खड़े होने का, आज तक मैं किसी भी शादी में नहीं गया। ये रिकॉर्ड है। मैं किसी शादी में नहीं जाता, गया ही नहीं। चाहे कोई रिश्तेदार है, घर वालों को भेज देता हूं, वैसे तो टाइम ही नहीं रहता। लेकिन कोई विशेष जो क्या नाम है, शिष्य हैं या शिष्या है, उसकी शादी है, अगर पता लग जाए मुझे कि ये खड़े खाने वाली दावत है, तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता हूं, नहीं जाता। आज तक नहीं गया। हमारे वृंदावन में आज भी दावत बैठ के होती टेबल मेज पे ही है, यानी टेबल पे और कुर्सी पे, लेकिन बिठा के खिलाते हैं। बिठा के, सामने टेबल होती है और पीछे उसके कुर्सी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। इसलिए हो सके तो बैठ के खाओ,
खड़े खड़े 5 तरह के मूर्ख बताए हैं संसार में। मूर्ख 5 तरह के बताए हैं, और उनमें से एक मूर्ख वो है जो खड़े होके खाता है। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे। सबसे पहला मूर्ख कौन है? खादन्न गच्छामि, जो खड़े खड़े खाता है, चलते चलते खाता है। गच्छामि पहला मूर्ख है ये। और दूसरा मूर्ख कौन है? बोले हसन्न जल्पे, जो बिना कारण हर समय दांत फाड़ता रहता है, बिना कारण से। अकारण जो ज्यादा हंसता है वो भी मूर्ख नंबर 2। मूर्ख नंबर 2 जो बिना कारण के ज्यादा हंसता है। जो कुलीन पुरुष होते हैं ना ऊंचे खानदान के, और जो कुलवती नारियां होती हैं ऊंचे खानदान की, पढ़ी लिखी समझदार, वो बिना कारण हंसती नहीं है। भगवान ने कहा है मुस्कुराओ, दांत मत फाड़ो, मुस्कुराओ। हाँ कोई कारण हो तो बात अलग है, लेकिन बिना कारण ही ऐसे लोगों से दूर रहो। खामा खा दांत फाड़ रहे, खामा खा। ये मूर्ख नंबर 2। मूर्ख नंबर 3 सुनो। मूर्ख नंबर 3 यानी तीसरा मूर्ख वो होता है कि अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और आते ही उनके बीच में अपनी टांग अड़ा दी। भाई आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं और आए और आकर के अपनी बात, उनको विराम लगा दिया, रोक दिया, और अपनी अपनी बात काट के। ये मूर्ख नंबर 3। और मूर्ख नंबर 4 तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? विंध्याचल बड़े दांत चमक रहे हैं आज। कौन सा किया है? माखन मिश्री से चमक रहे हैं। मैं समझी आज कोई पेस्ट दूसरा किया है क्या? खुश है? बोलो जय श्री कृष्ण। तुमको पता नहीं है कि नहीं, आज नहीं बता रहा, कल ही बताऊंगा। आज बता दूंगा तो कल के लिए क्या बचेगा, है ना? तो 3 मूर्ख बताएं, 2 और हैं लेकिन वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं बता नहीं सकता। कभी दोबारा कथा होगी प्रतापपुर में, तब के लिए एफडी कर देता हूं, जमा कर लेता हूं। कम से कम जानने के लिए आओगे तो, है ना? तो भैया कभी खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए। हमारी माता बहनें बहुत खाती हैं। क्या करती हैं? बनाती जा रही हैं, भगवान को भोग नहीं लगाए अभी। बिना भोग लगाए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। भागवत में लिखा है जो बिना भगवान को भोग लगाए खाना खाता है वो खाना नहीं खा रहा, वो अन्न नहीं खा रहा, वो अन्न के बदले में, अन्न के जगह कीड़ों को खा रहा है। वो कीड़े के समान है अन्न, जो भगवान को भोग ना लगे वो कीड़े के समान है। कोई भी चीज खाओ, चाहे तुम बाजार से कुछ मिष्ठान लाओ, चाहे कोई फल लाओ, तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करो ना, क्योंकि ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद उस अन्न में दोष नहीं होता। सुनो, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं खाने की, सब में दोष होता है। एक भी चीज ऐसी नहीं, अन्न में भी दोष बताया है। भागवत में लिखा है अन्न भी दोष है। केवल एक चीज ऐसी है जिसमें दोष नहीं बताया, और वो है मां का दूध। केवल मां के दूध में दोष नहीं होता, बाकी जितनी भी वस्तुएं खाने की, सब में दोष होता है। इसीलिए नियम बताया कि पहले भगवान को भोग लगाओ, उसका दोष खत्म करो, क्योंकि भोग लगने के बाद वह वस्तु प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये कौन आशीष बैठा है क्या? अरे किनारे क्यों बैठे हो, आगे आओ ना। अरे आ जाओ। अन्न में भी दोष होता है, केवल मां के दूध में दोष नहीं होता। इसलिए हर चीज का कुछ भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। ध्यान रखना, आज से हम लोगों को ज्ञान नहीं है। हम इतनी कथाएं सुनते हैं, आजकल टीवियों पे इतनी कथाएं आती हैं, लेकिन ज्ञान की कमी है हम लोगों के अंदर। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और हमारी माताएं क्या कर रही हैं आजकल? बहुत बड़ा पाप करती जा रही हैं, जो करना नहीं चाहिए। हमारी माता बहनों को क्या है, जैसे ही खाना बनाने जाती हैं किचन में, सब्जी बना रही हैं तो सब्जी को थोड़ी सी चम्मच लेंगी, हाथ पे रखेंगी, जरा टेस्ट कर लो, नमक मिर्ची ज्यादा तो नहीं है। भगवान को भोग लगा नहीं, खुद ही भोग लगा रही है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ आओ, बिहारी जी की बगल में एक मंदिर है राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। हाँ, इतनी सुंदर झांकी है, दुर्लभ है इसके दर्शन। उसका जब भोग बनता है ना राधा और कृष्ण के लिए, तुमको पता है अगर किसी ने सूंघ भी लिया ना तो वो कैंसिल हो जाएगा दोबारा भोग। अपरस की पूजा है। अगर कोई साइड में भी छींक दिया या खांस दिया तो भगवान के लिए दोबारा ही भोग बनेगा। वो आदमी नहाएगा, भंडारी जो भोग बना रहा है पहले नहाएगा, पवित्र कपड़े पहनेगा, उसके बाद फिर भोग बनेगा। और हम लोग, अरे अगर आदमी अपने में सुधार करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग चाहते ही नहीं है। हम लोग चाहते नहीं। गंदी चीजों को शौक है, अच्छी चीजों का शौक ही नहीं है। शराब पीना, गुटखा खाना, जाने क्या क्या लोगों ने शौक पाल रखे हैं। एक बार उनको छोड़ के दूसरी दुनिया देखो कितनी सुंदर है। लोग कहते हैं महाराज शराब पी के बड़ी मस्ती आती है। आहा, मैंने जब मैं छोटा सा था तो देखता था लोग शराब पी के बारातों में नाचते थे, है ना। ऐसे नाचते हैं बारातों में शराब पी पी करके, ओहो हो, पूछो मत, होश भी नहीं रहता। लुढ़क पुढ़क गंदी नालियों में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। गंदी नालियों में गिर जाते हैं लोग शराब पी पी कर। और पता है शराबी जब गंदी नाली में गिरता भी है ना तो भी उसको अच्छा लग रहा है, वहां बहुत अच्छा लगता है, खेलता है उस नाली में भी। थोड़ी देर में कोई कुत्ता आता है, कहो तो उसको चाट ही रहा है, लेकिन शराबी उसी में मस्त है। ये मदिरा है भाई। मदिरा कौन पीता था पहले? राक्षस। आप लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं। पहले कौन पीते थे शराब को? कौन पीता था बताओ? राक्षस। जो लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, यही लोग राक्षस हैं। राक्षसों के कोई सींग नहीं लगे होते, कोई अलग नहीं चेहरा होता उनका। जो लोग ये कर्म करते हैं वही राक्षस हैं आज के समय में। छोड़ो छोड़ो सब गंदी आदतें, छोड़ो, फिर देखो आनंद जिंदगी का। जाने क्या क्या बीमारियां लग जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज के बाद याद रखना, खड़े होके खाना नहीं खाना, किचन में चप्पलों से नहीं जाना, जूतों से नहीं जाना, जब तक स्नान ना करो तब तक रसोई में मत घुसना। पति तुम्हारा कितना भी कहे चाय की मत दो, 2-4 दिन उसको चाय के बिना रखो। हाँ, कोई खा नहीं जाएगा वो तुमको। हंसो मत, सच्ची कह रहा हूं।
भाई मैंने कल भी बताया कि पत्नी का धर्म क्या है। पत्नी का धर्म केवल पति की इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। पत्नी का धर्म केवल पति की हर इच्छा पूरी करे। पति जैसे कह देगो वैसे ही करेंगे साहब, हम तो गलत है। अगर पति तुम्हारा गलत कर रहा है तो तुम्हारा धर्म है, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उस गलत आदत को निकालो और अच्छी आदत उसके अंदर डालो। पत्नी का धर्म ये भी है, ये भी है। जैसे सुशीला ने सुदामा जी को जबरदस्ती भेजा था, जाओ, कल परसों कथा में सुनोगे आप, जबरदस्ती भेजा था। सुदामा जा थोड़ी रहे थे, जबरदस्ती भेजा। और देख लो आनंद हो गया जिंदगी में। धर्म पत्नी, धर्म के मार्ग पर लाओ पति को, अच्छे मार्ग पर लाओ, ये भी धर्म है पत्नी का। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा कुछ दे नहीं रही खाने को, तो सीधे गए कहा, नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहा, मैया, वो बाबा हमको बड़ी जोर की भूख लगी है लेकिन मैया देती नहीं, कहती है कि जय जय का भोग लगेगा। बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा, लाला हमारा जय जय है इंद्रदेव। हम प्रतिवर्ष उसका यज्ञ करते हैं, प्रतिवर्ष उसकी पूजा करते हैं और वो खुश होकर के जल बरसाता है। भगवान ने कहा, क्या कभी तुमको इंद्र ने दर्शन दिया? बोले दर्शन तो लाला नहीं दिया। तो बोले फिर काहे को देवता? भगवान कहते हैं कि चलो पंचायत बुलाओ ब्रजवासियों की। सारे लोगों की पंचायत हुई ब्रजवासियों की। तो भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी ब्रजवासियों को। केवल 7 वर्ष के हैं कन्हैया, और कन्हैया कहते हैं कि देखो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणेव विपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है, जीव को हानि लाभ सुख दुख सब कर्म से मिलता है। तो जब आप प्रतिवर्ष कर्म करते हो तो इंद्र उसका फल क्यों नहीं देता? इंद्र को देना चाहिए। इसलिए इंद्र की पूजा विराम लगा दिया और बोले हमारा सच्चा देव है गिरिराज महाराज, उसका पूजन करो। ब्रजवासी बोले हम कर तो देंगे लाला, अगर इंद्र नाराज है गयो तो? अगर इंद्र नाराज है गयो और बाने कछु गड़बड़ कर दी नहीं तो क्या करेंगे? बोले हमारो गिरिराज महाराज है ना, आप सबकी रक्षा करेंगे। अब तो देखो, इंद्र की पूजा पर विराम लगा दिया। ब्रजवासियों ने कहा, देखो लाला, हम हैं गरीब ब्रजवासी, जैसी टूटी फूटी सेवा बनेगी सो हम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारो गिरिराज महाराज हमारी सेवा से प्रसन्न ना हो। बोले नहीं, हमारो गिरिराज महाराज तो बहुत सीधो देवता है। हाँ, अब तो देखो सब ब्रजवासियों ने इंद्र की सेवा, जो पूजा करने जा रहे थे, उसका यज्ञ करने जा रहे थे, विध्वंस कर दिया और आज सब जा रहे हैं गिरिराज महाराज की ओर। सुनो एक बात, कलयुग में 2 देवता ऐसे हैं जो चुटकियों में काम बनाते हैं। कलयुग में 2 देवता ऐसे बताए हैं जो चुटकियों में यानी फौरन काम बनाते, टाइम नहीं लगाते। कौन कौन से? बोले उत्तर में श्री गिरिराज महाराज गोवर्धन और दक्षिण में श्री तिरुपति बालाजी। वो नारायण का रूप है, वो भी नारायण का रूप है और ये भी नारायण का रूप है। गिरिराज महाराज भी कृष्ण के ही रूप से हैं, हाँ, और तिरुपति बालाजी भी चुटकियों में काम बनाते हैं। और मैं तो हर कथा में कहता भी हूं कि जिस दिन गिरिराज जी की पूजा हो, यानी जैसे आज है गिरिराज पूजन है, आपकी जो कामना हो सोच लो, जो कामना हो अपने मन में धारण कर लो और अपने मन में धारण करके गिरिराज महाराज का पूजन करो। और पूजन करने के बाद फिर 7 परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा 7 आरती के बाद, परिक्रमा आरती के बाद लगानी चाहिए। तो पूजन करो, पूजन करते समय जो तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो गिरिराज महाराज से मांग लेना, मन ही मन, बताना नहीं किसी को बस।
बताना नहीं। बता दिया तो फिर गड़बड़ हो सकता है। सोच लो, साल भर के भीतर भीतर अगर तुम्हारा वो इच्छा पूरी ना हो तो मुझसे कह देना। मन में विश्वास जरूर रखना। ऐसा ना हो कि मन में जब भगवान से मांग रहे हैं तो मन में चल रहा है, अरे जने करेंगे कि जन ना करेंगे, करेंगे कि जने ना करेंगे। ना, विश्वास का मतलब क्या होता है? नेत्र बंद करके और ये चित्त बंद करके। हाँ, विश्वास का मतलब मन में शंका नहीं। शंका आ गई तो समझो विश्वास नहीं है। शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो भाई एक बार राजा अकबर के दरबार में इनके गुरु आते थे इनको पढ़ाने कुरान की आयतें। तो बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते राजा अकबर को। तो अकबर ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव आपने मेरी कभी परीक्षा नहीं ली? तो इनके गुरु ने कहा, अकबर लूंगा, समय आने दो। बोले नहीं गुरुदेव जल्दी लो, मैं परीक्षा देना चाहता हूं। तो बोले ठीक है आने दो। तो एक बार इनके गुरु ने जब इनके दरबार में आए तो अकबर से कहा, अकबर आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले हमारी यमुना के पुल को चोर चुरा करके ले गए। अकबर दिल्ली का राजा था। बोले हमारी यमुना के पुल को चोर चुरा करके ले गए। अकबर ने जैसे ही सुना बोले गुरुदेव अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आना जाना कैसे होगा, सारा आवागमन उसी पुल से है। तो अकबर को बड़ी चिंता हुई, सेनापति को बुलाया और सेनापति को आदेश दिया, बोले देख के आओ दूसरा पुल बनवाओ वहां जल्दी से जल्दी, लोग दुखी हो जाएंगे बिना पुल के। सेनापति गया सैनिकों को लेके, वहां देखा जाकर तो देखो यमुना का जो पुल जैसा था ना वैसा ही था, जैसा पहले था वैसा ही अब है। सेनापति ने आकर के कहा अकबर से, महाराज पुल को कोई चुरा करके नहीं ले गया, पुल तो जैसे पहले था वैसा ही है। अकबर ने कहा गुरुदेव आप तो कह रहे थे कि यमुना के पुल को चोर चुरा करके ले गए। गुरुदेव ने कहा अकबर यही तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने मेरी बात पे कितना भरोसा किया। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यमुना के पुल को चोर चुरा के ले कैसे जाएंगे, और उस पुल को चोर चुरा करके करेंगे क्या। लेकिन तुमने मेरी बात पे कितना भरोसा किया। अंधविश्वास यानी पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास इसको कहते हैं विश्वास। तो आज अपने मन में जो भी हो सोच लेना, और गिरिराज महाराज यहां आएंगे पूजन करेंगे, अभी झांकी आएगी। आइए हम सब अपने मन के द्वारा गोवर्धन चलते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे दोनों हाथ उठाकर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, हो नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने कर खनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते रहो। बोलो गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
नाय माने मेरो मन वसकीरी नाय माने कर खनुआ नाय माने मेरो मन वसकीरी नाय माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा सात शेर की करूं हो सात कोस के दे पर कम्मा सात कोस के दे पर कम सात कोस की दे पर कम्मा सात कोस की दे पर कम्मा सात कोस के दे पर कम्मा सात कोस के दे पर मैं तो मानसी अभी जो है जो स्तुति पत्र का बांट रहे थे अभी बांट सकते हो। कौन कौन बांट रहे थे वो बांट दो। और अब पूजन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अंकित जायसवाल जी प्रतापपुर गरीब, राम गोयल जी श्याम युवा मंडल अध्यक्ष छोटेलाल जायसवाल जी डोमहल, राम नरेश गुप्ता जी हरिपुर कामेश्वर गुप्ता जी गोवर्धनपुर, चंदिका प्रसाद चतुर्वेदी जी दमनपुरा, कृष्णा जी टुकुडा से रामविलासी कृष्णा सोनी इस तरह लिखा जाता है कृष्णा सोनी। चलिए बोलिए कृष्णा सोनी जी टुकुडा से, रामविलास यादव जी हरिहरपुर से, राधिका प्रसाद मिश्रा हरिहरपुर, भगवान दास गुरु जी मानपुर से, डीपी गुप्ता जी हरिहरपुर से, लोकनाथ गुप्ता जी जरही से, सुरेंद्र मिश्रा, कैलाश प्रसाद गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जरही से, संपत गुप्ता जी हरिहरपुर से, चंपा साव कोटेया से, अर्जुन गुप्ता मानपुर से, नानू गुप्ता मानपुर से, कैलाश ताम्रकार केवरा से, दीपनारायण सोनी टुकुडार से, महावीर गुप्ता जी ताता पानी वाले आ जाएं, मनोज गुप्ता जी कबरा से, कृष्णा जायसवाल जी केवरा से, विकास जायसवाल जी सोनपुर से, दिवाकर दुबे जी के साथ जो भी भक्त हैं वो सब आ जाएं। दिवाकर जी, दयाशंकर तिवारी जी प्रतापपुर से, हरि श्री गोवर्धन महाराज। रुकिए अभी नाम आधे ही हुए हैं। बलराम गुप्ता जी मानपुर से, जमुना प्रसाद जी जायसवाल टुकुडार से, आशीष गुप्ता जी सलका, सुख सागर गुप्ता सलका, सुरता साहू जी मानपुर से, गया प्रसाद मानपुर, राजेश मित्तल प्रतापपुर, बल्ला सेठ प्रतापपुर, राजा राम गुप्ता चाकी, दिवाकर द्विवेदी विजयनगर, सुनील पांडे महावीरगंज, पवन कश्यप विजयनगर, राम पुकार यादव महावीरगंज, कुंजन जी चाकी, कमलेश गुप्ता चाकी, राजेश साहू कदमपारा से, राधिका प्रसाद मानपुर से, गरीब राम गोयल श्याम युवा मंडल अध्यक्ष प्रतापपुर से, अंकित जायसवाल जी प्रतापपुर से, हरिशंकर अगर गदमपारा से, राकेश गुप्ता केवरा से, राजेश्वर सेमरा से, छोटू सोनी टुकुडार से चाची, सुनील गर्ग कदमपारा, कुशलाल गुप्ता प्रतापपुर, सुशील कुमार वर्मा फॉरेस्ट, राधिका शरण सिंह चैनपुर, विजय सिंह केबरा से, सविंदर गुप्ता बासीन से, सतीश डाली केबरा, अजय सोनी टुकुडार, सुदर्शन यादव चाची डार से, अंकित सोनी टुकुडार से, सनी सोनी टुकुडार से, सुनीता तिवारी कटई पारा से। जिनके जिनके नाम लिए गए हैं केवल वो ही भक्त आए और महाराज जी से आशीर्वाद करें और स्वप्निल जी भजन गाएं। श्री राधे। श्री राधे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट
मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे 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 मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए गाइए जय हो। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। जय हो। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरे गले में कंठा सोने को। थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय राधे राधे बोल के, जय राधे राधे बोल के, परिक्रमा देंगे डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय राधे राधे बोल के, जय राधे राधे बोल के, परिक्रमा देंगे डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे
मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल सोहे रहे 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 तेरे नैना जय हो तेरे नैना बने विशाल हो विशाल। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे खड़े करके बोल के राज महाराज की, दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा। ओ तेरे नैना बने विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे नैना बने विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और जिन लोगों ने पूजन कर लिया है वो कृपया भीड़ न लगाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिन लोगों ने पूजन कर लिया है गिरिराज महाराज का वो अपनी जगह पर बैठ जाएं, भीड़ ना लगाएं। जो भी भक्त यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, अभी परिक्रमा लगाने का समय नहीं है, अपने अपने स्थान में पूजन करके बैठते जाएं। ये सभी भक्तों से अनुरोध है कि अभी कोई परिक्रमा न लगाओ और जो भी भक्त रह गए हैं पूजन के लिए वो जल्द हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे नैना बने विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी साथ कोस के परिक्रमा तेरी 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 साथ कोस के परिक्रमा तेरी साथ कोस के परिक्रमा तेरी साथ कोस की 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 परिक्रमा तेरी साथ कोस के परिक्रमा तेरी साथ कोस के परिक्रमा है चकलेश्वर है चकलेश्वर है चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो है चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय राधे राधे बोल के जय राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे डोल के अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन। देखिए माताओं और बहन वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए मेरे कुलज बिहारी से नैना लड़ गए मेरे बाकी बिहारी से उन्हीं से नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए वो तो लड़ गए वो मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए। बाकी बिहारी से कुंज बिहारी से बाकी बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए वो मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए मेरे बाकी बिहारी से नैना लड़ गए मेरे कुलज बिहारी से उन्हीं से नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए तो लड़ गए वो मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए। दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा।
प्यारे जादूगर ऐसा क्यों प्यारे जादूगर मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना मेरे मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना ते बंसी के पीछे अड़ गए हो बंसी के पीछे अड़ गए वो तो अड़ गए मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए वो मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए मेरे बाकी बिहारी से नैना लड़ गए मेरे कुलज बिहारी से उन्हीं से नैना लड़ गए हो उन्हीं से नैना लड़ गए वो तो लड़ गए हो नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए हो नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए हो नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए। आइए अब आरती करेंगे, सब भक्त खड़े हो जाएं यथा स्थान। सूर्यो अजायता सोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। हो अयो अयो यशोदा के लाडले घनश्याम बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। अयो 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 यशोदा के लाडले घनश्याम बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरे सिर पर सोहे। मोर मुकुट तेरे सिर पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। अयो अयो ओ अयो अयो यशोदा के लाडले घनश्याम हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। अयो अयो ओ अयो अयो ओ अयो अयो यशोदा के लाडले घनश्याम हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। संग सोहे वृष भान दुलारी। 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 अयो अयो ओ अयो अयो। ऐसे नहीं, ताली हम आरती जब भी गाओ तो ताली बजा के गाओ, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ। हाँ हो अयो अयो यशोदा के लाडले घनश्याम हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके
बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ 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 आप। अयो 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 यशोदा के लाडले घनश्याम, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन। अयो 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 यशोदा के लाडले घनश्याम, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, हे बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारम भुज के निहार, सदा वसंतम हृदयाय वृंदे मम भवानी दर्शनं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अयो 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 यशोदा के लाडले घनश्याम, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, हे बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ।